जो मीटिंग है ये शरद पवार के दिल्ली के घर में होने वाली है और आगे की जो स्ट्रैटेजी होने वाली है कोalition की, जो आने वाले जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें बताया जा रहा है डिबेट और डिस्कशन हो सकती है। जहां तक जो फॉर्मूला हो सीट शेयरिंग का, क्योंकि अभी ये एक ऐसा मुद्दा है जो विवाद खड़ा कर सकता है विपक्षी दलों के बीच में, ये बताया जा रहा है कि शायद इस मुद्दे पर कोई बातचीत हो सके और ये डिसीजन के जो कैंपेन स्ट्रैटेजी इंडिया ब्लॉक की, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले हमने देखा है कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर भी चुनाव होने बाकी है और एक विजन डॉक्यूमेंट की शायद हो सकता है बातचीत हो सके और अप्रूव कर सके कि आखिरकार कोई प्रपोजल हो सकते हैं। जहां तक जो 4 पैनल्स ऑफ द कैंपेन है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, रिसर्च हो, मीडिया पैनल क्यों ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रपोजल है जिसे फाइनलाइज किया गया है जहां पे कैंपेन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करें और यही चीज आज मेन मुद्दा होने वाला है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का। सब लोग पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे और इंडिया गठबंधन का जो भी बैठक हुआ है सफलता की ओर आगे बढ़ा है। सबकी एक ही आकांक्षा है कि देश भय के वातावरण से निकले। The India Alliance is doing very well. In the by-polls that happened in the country, the India Alliance has won 4 out of the 7 seats in the by-polls. So the India Alliance is doing very well. A lot of different issues will be discussed. This is a continuous process of meeting, of coming of the group of people together. And also the special session of Parliament without an agenda has been announced. So everybody will be discussing all those things. We are a strong unit. We are doing very well. अब अगर हम कोऑर्डिनेशन कमेटी जो पैनल है उसके बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां तक उन्हें एड्रेस करने की जरूरत पड़ जाती है। यहीं पे सीट शेयरिंग की जो अग्रीमेंट है, चाहे वो अगर आने वाले चुनावों में हम देखा जाए बिहार के हो, झारखंड के हो, महाराष्ट्र के हो, तमिलनाडु के हो, क्योंकि यहाँ पे कंसेंसस बनाना आसान नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे कई ऐसी जो रीजनल पार्टीज है जो स्ट्रॉन्गर पोजिशन में है नेशनल पार्टीज की अगर हम कंपेरिजन करें, वही अगर ऐसे राज्य बात करें जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे सभी के तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री बनने के सपने, एंबिशंस लगातार जारी है, क्योंकि हर कोई रीजनल पार्टी अपने अपने नेता को आगे खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, ये बोलकर के ये हमारे जो नेता है ये प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार बन सकते हैं। मेरा ये कहना है कि कहीं बंदिश नहीं है कि अपने दल के नेता के बारे में बोलने का, कहीं बंदिश नहीं है। जब तक सामूहिक निर्णय नहीं हो जाता है कि इंडिया का कौन नेता होगा प्रधानमंत्री का, तब तक हर एक दल के नेताओं के बारे में अपने कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि उसके बारे में बोले, उसके बारे में नारा लगावे, उसके बारे में पोस्टर लगावे। ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। यहां से विधायक भी रहे, वो 5 बार सांसद भी रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। कि जो बैठक होगी उस पर जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत की जाएगी, तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने पहले भी कहा है कि भाई जो भी होगा, विपक्ष की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति जो होगी उसकी भावना तो ज़्यादा होगी। मोहित हमारे साथ सुबह जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग मोहित, अगर हम आज की मीटिंग के बारे में बात करें, कितनी अहम होने वाली है मीटिंग और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो शायद डिस्कस हो सके? देखिए, हमें तो आज की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पहली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिसमें सारे के सारे जो राजनीतिक दल हैं INDIA ब्लॉक के, वो बेसिकली सीट शेयरिंग पे डिस्कस करेंगे, कैंपेन स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करेंगे और आगे 2024 में एनडीए को कैसे चुनौती देनी है, क्या कैंपेन का स्वरूप रहेगा, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहेगा, ये सब जो है डिसाइड होगा इस पर्टिकुलर मीटिंग में। देखिए, कई जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द जो है सीट शेयरिंग पे फाइनलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को
काम भी करना पड़ेगा और एक तरह से डिस्कस करने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि देखिए अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जैसा आप बता रहे थे, चाहे बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस पार्टी हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हो, केरल में सीपीएम और कांग्रेस पार्टी हो, और अलग अलग राज्यों में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें दूर करने में समय लगेगा, और क्या वो जो डिफरेंसेस हैं दूर करके सीट शेयरिंग पे सहमति बन पाएगी कि नहीं, वो ये सब देखना होगा। इसीलिए आज की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए आज की बैठक में यह भी फैसला होगा, मतलब डिस्कशन किया जाएगा, फैसले की उम्मीद तो कम की जा रही है कि आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला स्टेट्स में कैसे रहेगा। क्या जो एक बड़ा दल है उसको ज्यादा सीटें दी जाएंगी, क्या सीटों का फैसला ऐसे होगा कि जिसकी ज्यादा सीट्स आई हुई हैं उसको उतनी ज्यादा सीटें दी जाएंगी। तो सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है अमिताभ इस बैठक में फैसले में लिए जाएंगे। और कैंपेन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कौन कौन रैली करेगा, कैसे कैसे रैली रहेगी, सोशल मीडिया पे कैसे जाना है, ये सब जो है डिस्कस होगा। 4 बजे शरद पवार के यहाँ एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है और सीट शेयरिंग जो है अमिताभ इसका फोकस होगा, क्योंकि आप देखिए अगर राज्यों के चुनाव की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी चुनाव की फहरिस्त में उतर रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे या फिर सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला बन सकता है, ये देखना होगा। राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी है, तो क्या आखिरकार आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ वहां जाएगी कि नहीं जाएगी, ये देखना होगा। तो देखिए सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन काम किए जाएंगे। क्या सिर्फ राज्य चुनाव में भी जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगेगा या फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सीधा जाके जो है बता दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो टॉप के जो नेता थे उनकी अपनी जगह नहीं बन पाई इस कोऑर्डिनेशन कमेटी, इस पैनल में। तो कितने लोग आने वाले हैं दिल्ली, उसके बारे में जरा कोई खबर दे सकते हैं आप हमें? जी देखिए 14 मेंबर्स जो अभी तक हमें पता लगा है वो इस पूरी बैठक में आएंगे। शरद पवार के घर ये बैठक होगी। ममता बनर्जी जो है शायद इस बैठक में ना आए, अभिषेक बनर्जी ने आना था लेकिन उनको ईडी का समन हो गया था, इस वजह से वो देखना पड़ेगा कि वो आए या ना आए। जैसा कि हम जानते हैं कि लल्लन सिंह की तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं आएंगे, उनकी जगह कोई और नेता आएंगे। तो अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है इस पर मीटिंग में शामिल होंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग तो होगी ही होगी, उसके बाद शायद एक दो नेता भी और जाके मीटिंग में बैठ सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक में यह है कि हमें सीट शेयरिंग पे बात करनी है। समय बिल्कुल कम रह गया है और सीट शेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें, पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम 13 की 13 लोकसभा चुनाव पे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी की तरफ से हमें कोई आदेश नहीं है कार्यकर्ताओं को। तो यही जो कंफ्यूजन है इसको कैसे हटाया जाए, ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं को अलायंस के बारे में ऐसे टॉपिक्स है जो शायद उन पे डिबेट और डिस्कशन हो सके। शायद ये हो सकता है कि कोई निर्णय या फैसले पे उतर आएगी। जहां तक अगर ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये जो पैनल है, आज बताया जा रहा है जैसे मोहित की तरफ से कि आज शाम को ये बैठक शरद पवार के घर पे होने वाली है नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए।